सूरज की तरह चमकेगा वो। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, कर लो साबित खुद को। तुम लोग सच में बहुत सीधे हो, बहुत सीधे, सरल। उसे रोक लो, नहीं तो वो बहुत बहुत दूर चला जाएगा आपसे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो अपनी हरकतों में। स्वप्न में परेशान हो, क्यों परेशान हो रहे हो? वो सपना ही तो था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो कामना पूरी हो, जो इच्छा हो आप सारे सपने साकार हो, खूब सारा पैसा कमाए आप, खूब सारी खुशियाँ मिले आपको, ईमानदारी के रास्ते पर चले आप सदा, और समाज में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ स्थान अपना बना पाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी। घर में बहुत सारा खाद्य सामान, यानी कि किसी ने चावल आटा का ज़्यादा स्टॉक रखा है अपने घर में, बहुत सारा मैं देख रही हूँ। बहुत सारी दालें हैं, अलग अलग प्रकार की दलहन है, मटर है ना, राजमा है, बहुत चावल है, यानी कि किसी का स्टोर बहुत सारे अनाज से, खाने की चीज़ों से भरा हुआ है। शायद आपके घर में स्टूडेंट्स के लिए खाना बनते हो, या आप लोग परिवार की संख्या ज़्यादा है इसीलिए बहुत खाने का सामान आप लोग मंगा कर रखते हो। मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, ये बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी किसके घर से आ रही है? साथ में समृद्धि के साथ शुक्र की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अगर घर में खाने की चीज़, दलहन, अनाज बहुत ज़्यादा भरकर रखते हैं ना आप, तो शुक्र भी बहुत बैलेंस रहता है। रखनी चाहिए ज़्यादा चीज़ें, लेकिन जगह की कमी के कारण लोग फ्लैट में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। 5 मिलांक के जातक जो भी है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और शुक्र की बहुत खूबसूरत ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। तुला राशि के जातक जो भी है, बहुत अद्भुत हैं आप लोग, बहुत अलग है आप लोग। ज़रूर मुझे बताइए आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ। और जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, आपकी भी एनर्जी आ रही है, कमेंट में लिखकर सहमति ज़रूर दें। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर सूरज की तरह चमकोगे तुम, बहुत खूबसूरत। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर बहुत खूबसूरत, जैसे गोल्डन कलर की शाइन होती है, जैसे सूर्य की किरणों का कलर होता है, इस रंग की एनर्जी के साथ बहुत सुंदर एनर्जी कनेक्ट हो पा रही है। सूर्य की तरह चमकोगे तुम, यानी कि आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। आप किसी खेल प्रतियोगिता में, किसी गेम में अचानक से उभर कर आना, और कहते हैं ना, आप सिल्वर कप आपने जीता, गोल्डन कप आपने जीता। यहाँ पर किसी कंपटीशन को जीत कर आगे आना, अचानक से किसी परीक्षा में पास होकर चिन्हित हो जाना। जहाँ 10, 20, 50 लोगों के बीच आपको कोई नहीं जानता था, आज हज़ारों लोगों के बीच भी आपका एक चेहरा बनकर आ गया। यहाँ पर सूर्य की तरह चमकने का मतलब ही है अचानक से वायरल हो जाना, अचानक से पॉपुलर हो जाना। कोई आपको नहीं जानता था, लेकिन अब सब कोई आपको जानते हैं। आप कुछ समय पीछे मुड़कर देखोगे कि 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले आपका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आप कौन हो, आपका नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी आप एक चेहरा बन गए हो, आपको हर कोई पहचान रहा है, आप चिन्हित हो गए हो। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। सूर्य और गुरु की युति बनती है ना, तो ऐसी सफलता मिलती है जीवन में। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी है। सूर्य की तरह चमकोगे तुम, यानी कि भाग्य साथ देने वाला है आपका, लक आपका साथ देने वाला है। आप बहुत अच्छा करने वाले हो अपने लाइफ में, बहुत अच्छा करने वाले। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत शुभकामनाएं आपको। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, जो करना है अभी करो। खुद को साबित करना है अभी करो, खुद को प्रूव करना है अभी करो। ये लास्ट मौका है। अगर इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए, इस वक्त खुद को प्रूव नहीं कर पाए, तब शायद चांस ना मिले,
तब शायद चांस ना मिले आपको। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कहती हैं ना, कुछ लड़कियां कहती है कि मुझे बस 2 साल दे दीजिए, मैं खुद को प्रूव कर लूँगी, मैं बिल्कुल पास करके कंपटीशन निकाल कर मैं जॉब ले लूँगी, नहीं ले पाई मेरी शादी कर देना, कुछ नहीं बोलूँगी। तो घर वालों के मन में ये बैठ जाता है कि चलो ठीक है, बच्ची 2 साल मांग रही है ना, दे देते हैं इसको 2 साल। तो यहाँ कुछ इस तरह की डेडलाइन, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया आपको, इस तरह की एक डेडलाइन है। आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए जो समय मांगा था वो समय अब सीमा पर पहुंच गई है। जो करना है अभी करो, फिर इसके बाद मौका शायद ना मिले, शायद ना मिले। ऐसे तो मौके ज़िंदगी में मिलते रहते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक अवसर हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसीलिए लेकिन फिर भी अभी जो समय सीमा कह रही है कि ये लास्ट चांस है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और एज क्रॉस हो रही है तब भी ये लास्ट चांस है। किसी ने ऐसे शादी वाली डेडलाइन रखी है तो आपकी भी लास्ट चांस है। बॉस के सामने आपको खुद को प्रूव करना है, प्रेजेंटेशन ऐसा देना है, ऐसा काम करके दिखाना है कि प्रमोशन हो जाए आपका। नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा प्रमोशन आपका। अटैम्प्ट लगा दो, जितना रगड़ सकते हो, जितना घिस सकते हो घिसो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, लेकिन सारे दाव खेल जाओ। बिल्कुल आपको इस बार सफलता लेनी ही लेनी है। ये आखिरी मौका है आपका। अभी नहीं ले पाओ ना, बहुत पीछे हो जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। ये कभी मत सोचो बहुत समय है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, नहीं। हमेशा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब में रहिए। चांस कम है आपके पास, मौके कम है आपके पास, तो साबित करो खुद को। ऑलराइट, बहुत शुभकामनाएं आपको। जिनसे रेजोनेट हो बताना ज़रूर मुझे मामला क्या है, किस चीज़ के लिए टाइम कम है अब आपके पास। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, तुम लोग सच में सीधे हो, तुम लोग सच में बहुत सीधे हो। मतलब किसी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी पार्शलिटी हो रही है, और आप क्या पूरा आपका परिवार ही सीधा है क्या? कोई विरोध नहीं करते हो आप लोग, सब सहने वाले लोग हो आप लोग, सब बर्दाश्त करने वाले लोग हो। मतलब कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो आपकी पूरी फैमिली की चर्चा होती है हर जगह कि ये लोग बड़े सीधे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं आप लोग। आप लोग का हक छीना जाता है, खुशियाँ छीनी जाती है, आप लोग पर प्रेशर बनाया जाता है, आप लोग के साथ झगड़ा किया जाता है, लेकिन आप लोग मुस्कुराकर हर चीज़ को टालते जाते हैं, मुस्कुराकर टालते जाते हैं। कोई विरोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं। जैसे समय को आप लोगों ने बांध लिया है, ऐसा जैसे सकारात्मक रहने की कसम खाई है आप लोगों ने कि हमें पॉजिटिव रहना है। दुनिया चाहे उलट की पलट हो जाए, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें सकारात्मक रहना है, चीज़ों को बहुत शांति से हमें हैंडल करना है। कोई ऐसी फैमिली का मेंबर, कोई ऐसी फैमिली इस वक्त मुझसे जुड़ी हुई है जिसके पीठ पीछे लोग आप लोगों के बारे में गलत नहीं बोल पाएंगे, चाह कर भी गलत नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत सरल हैं आप लोग। आपके घर का एक एक सदस्य, क्या लड़कियां, आपके घर के लड़के भी अग्रेसिव नहीं है अग्रेसिव, लेकिन बाहर गलत बात नहीं बोलते, गलत शब्द नहीं बोलते। एकजुटता है और पॉजिटिविटी है, ये सकारात्मकता जो है यही खिलकर निखर कर आती है। लोग आप लोगों के बारे में कहते हैं कि बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत सीधी फैमिली है, बहुत सीधी फैमिली है आपकी। बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस रीडिंग को करके मुझे बहुत अच्छी लगी। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनकी फैमिली है ऐसी जिसे लोग सीधा कहते हैं, लेकिन अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत सहना कि कभी कोई सारी खुशियाँ छीन कर ले जाए आप लोगों की। लेकिन ठीक है, अपनी पहचान बनाए रखिए। जो खूबसूरती परमात्मा ने आपके स्वभाव को बख्शी है, उस खूबसूरती को बनाए रखिए। मेरे साथ रेजोनेट ज़रूर कीजिए, ज़रूर साझा कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, उसे रोक लो नहीं तो बहुत दूर चला जाएगा वो आपसे। यानी कि कोई छोड़ रहा है आपको, कोई छोड़ रहा है। देखो, मैं एक चीज़ बहुत खुलकर बोल देती हूँ, ये दूर चला जाएगा का मतलब किसी की मृत्यु नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ कोई किसी को छोड़ कर जा रहा है, और जा रहा है का मतलब शहर बदलना भी नहीं है, घर छोड़ना भी नहीं है, दिल से दिल की दूरी भी हो सकती है। कोई किसी को छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं मन से कोई किसी का त्याग कर रहा है, या कोई किसी को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है, कोई किसी के रिश्ते में त्याग कर रहा है। तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ये ब्रेकअप हो सकता है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच ब्रेकअप हो सकता है। हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे आप लोग दोनों, फिर नहीं मिल पाओगे। अगर अभी रोक लिए, एक मौका है, अगर अभी रोक लो एक दूसरे को तब तो ठीक है, अन्यथा आप लोग हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। और अगर यही मंजूर है आपको कि नहीं हमें नहीं रहना साथ में, तो फिर होने दो दूर, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर आप लोग चाहोगे कि भविष्य में हम फिर मिल जाए, नहीं होगा ऐसा। ये तलाक हो सकता है,
पत्नी और पति ने चाहा कि अब नहीं हमें साथ रहना, चलो तलाक फाइल कर देते हैं। तो अगर एक मौका है, अभी भी एक दूसरे को मना लो, रोक लो, इस रिश्ते को टूटने से बचा लो, अन्यथा ये जो रिश्ता टूटेगा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर भविष्य में जुड़ने वाला नहीं है, ख़त्म हो जाएगा ये रिश्ता। तो यहाँ पर भी कोई रिश्ता, कोई किसी से दूर जा रहा हो सकता है, एक भाई के मन में दूसरे भाई के प्रति भावना आ गई है कि मेरा भाई मेरे साथ बेईमानी करता है, मुझे नहीं रखना इसके साथ रिश्ता। एक घर में रहकर भी एक भाई दूसरे भाई की तरफ देखता भी नहीं है, सुख दुख पूछना तो दूर की बात है, देखता तक नहीं है। ये भी हो सकता है, मतलब दिल से दूरी भी हो सकती है, शरीर से भी दूरी हो सकती है, शहर छोड़ने जैसी भी बात हो सकती है। किसी को जॉब हो गई है और वो दूसरे शहर जा रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत दूर चला जाएगा, अभी रोक सकते हो रोको, क्योंकि अगर निकल गया तो फिर आप सोचोगे कि फिर भविष्य में ये लौट कर आएगा, इस घर में रहेगा और यहाँ अपना भविष्य देखेगा। नहीं, ये निकल गया तो निकल गया, फिर नहीं लौटेगा, है ना। चलो, जिनसे रेजोनेट हो बताना ज़रूर, कौन दूर जा रहा है आपसे और किसे रोकना चाहते हैं आप। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो, अपनी आदतों में, अपनी हरकतों में, अपनी डिमांड में, रिश्ते में। आपको निर्णय लेना है, उसे रोकना है या आगे बढ़ने देना है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मित्रों मुझसे कनेक्ट है, आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आदतों में आगे बढ़ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव मुझे नहीं मालूम, यहाँ कोई एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। या तो कोई बुरी आदत का शिकार है, आप इग्नोर कर रहे हो और धीरे धीरे वो इस आदत में आगे बढ़ रहा है। अब आपको चिंता हो रही है कि मैंने उसे तब नहीं रोका तो अब क्या रोक पाएंगे, है ना। कोई अच्छी आदतों में हो सकता है, कोई आपसे प्रेम करता है और आपने शुरू में इग्नोर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ता जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, मैं क्या करूं। लेकिन कोई सामने, आपके सामने का इंसान किसी चीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रिलेशनशिप हो सकता है, बुरी या अच्छी आदत हो सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है जो अब आपके लिए चिंता का विषय बन गया। पहले आपने इग्नोर किया, पहले आपने इतनी वैल्यू नहीं दी इस बात को, लेकिन अब आपको इस बात की चिंता हो रही है कि क्या मैं अब रोक पाऊंगा या रोक पाऊंगी उसे। यही होता है, हम शुरू में किसी भी चीज़ को हल्के में लेते हैं। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये संसार का नियम है। हम शुरू में, स्टार्ट में किसी भी चीज़ को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ मुसीबत बन जाती है हमारे लिए, वो चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए, तब हमें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें, अब हमारा क्या होगा। तो समझ कर निर्णय लें। यहाँ यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, बढ़ रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है वो। समझ जाए, संभाल सकते हैं तो संभाले, रोक सकते हैं तो रोके, नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। स्वप्न में परेशान, क्यों परेशान हो रहे? एक स्वप्न ही तो देखा आपने, यानी किसी ने सपने में कुछ तो देखा, किसी ने सपने में कुछ तो देखा और परेशान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। यहाँ मैंने देखा, जो एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, कुछ डरावना सा देखा। किसी की मृत्यु देख ली, किसी की बीमारी देख ली, खुद को भयभीत देख लिया, खुद को डरते या भागते देख लिया, नौकरी का छूट जाना, शादी का टूट जाना, किसी रिलेशनशिप का टूट जाना। ये इसमें से कोई चीज़ आपने स्वप्न में देखा, किसी की मृत्यु तक, कोई बहुत करीबी अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु तक जब हम देख लेते हैं ना स्वप्न में, तो मन बहुत विचलित हो जाता है, मन बहुत घबरा जाता है। हम अपनी मृत्यु देखें तो हमें डर नहीं लगता है, ये भी अद्भुत है। अगर हम स्वप्न में खुद को मरता देखें तो उठने के बाद हम घबराए हुए नहीं रहते हैं, लेकिन हम किसी अपने परिवार के सदस्य को ऐसा होता देख लेते हैं तो हमारा मन घबराता। तो यहाँ पर भी कोई है जो कुछ अजीबोगरीब स्वप्न देखता है या देख रहे हैं अभी, या अभी अभी आपने देखा है और थोड़ा सा घबरा गए हैं आप, तो घबराइए नहीं, ये एक स्वप्न था। स्वप्न शास्त्र ये कहता है, जो स्वप्न में आपने देखा सामने घटित नहीं होगा, उसका एक अर्थ होता है, उसका एक अर्थ घटित होता है। जैसे आपने खुद को बहुत भयभीत देखा, बहुत ज़्यादा भयभीत, यानी कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है। आप किसी सीढ़ियों से अपने आप को गिरते देखते हैं, यानी कि आपका डिमोशन होने वाला, बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं धन का नुकसान होने वाला। आप रियल में सीढ़ी से नहीं गिर जाएंगे, है ना। हर स्वप्न का एक अर्थ होता है। खूब सारा पानी देखना यानी धन का बहुत बड़ा लाभ देखना, फूलों का देखना यानी आपके घर में शिशु का जन्म भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई स्वप्न देख रहे हैं तो घबराइए नहीं, वो नहीं होगा, उसका एक अर्थ होता है, ये हो सकता है आपके साथ, है ना। तो विचलित ना हो। और जिनसे रेजोनेट हो मुझे बताइए ज़रूर, क्या स्वप्न देखा आपने, क्यों थोड़ा सा घबराए हुए हैं आप।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया। आप परमात्मा की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।